मेरा नाम मीर उवैद बशीर है, मैं निहालपुरा से हूँ और मैंने नीट दिया था 2023 का और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्कोरिंग 593। जब मैंने सुना कि नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो मैंने देखा तो उस पहले ही पता था कि इतने आ रहे आंसर की मेश की थी, तो जब रिज़ल्ट देखा फिर इत्मीनान आया कि नहीं इतने ही मार्क्स है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का शुक्र है। सर फर्स्ट से 10th तक मैंने MMKS निहालपुरा में पढ़ाई की और उसके बाद मैंने 11th-12th में के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहालपुरा में दाखिला लिया और कोचिंग मैंने साथ साथ की 11th-12th में की कोचिंग मैंने काई में की सर, लेकिन वहाँ हालात आर्टिकल 2019 का हुआ और पेंडेमिक हुआ 2020 में, जिसकी वजह से वहाँ से कुछ ज़्यादा मैं ग्रेस्प नहीं कर सका, तो खुद से स्टार्ट करना पड़ा, सेल्फ़ स्टडी करनी पड़ी और मैंने सेल्फ़ स्टडी स्टार्ट की और फिर मैंने नीट दिया। मेरा पहला अटैम्प्ट था 2021 में, लेकिन उसमें मेरा स्कोर था 473, जो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मेडिकल कॉलेज, तो फिर से मैंने ड्रॉप लेने का सोचा क्योंकि मेरी एम थी MBBS करना और मैं किसी भी हालत में चाहता था कि मैं MBBS करूं। फिर मैंने जब ड्रॉप लिया तो दूसरा अटैम्प्ट दिया नीट 2022 का। इस वक्त मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी फिज़िक्स वाला से मैंने फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो मैंने खुद से की है, हमेशा मैंने बायो खुद से की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बायो का स्कोर 355 आउट ऑफ 360 है। सक्सेस में मेरे टीचर्स का रोल है, फ़िज़िक्स वाला के जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री टीचर्स है उनका रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह समझाते थे उस तरह ऐसा लगता था कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि खेल रहे हैं, ऐसा लगता था, पढ़ाई नहीं लगती थी, बस मन लगने लगा पढ़ाई में भी। फिर नीट 2022 दिया, लेकिन उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरा फिर से नहीं हो पाया और उस वक्त मैं जैसे टूट गया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरी ड्रीम को अचीव करना पड़ेगा। फिर मैंने फिर से सोचा कि मैं नीट 2023 का अटैम्प्ट दूंगा और मैंने जम के पढ़ाई की, एक फोकस्ड वे में पढ़ाई की और देखा कौन कौन सी मेरी मिस्टेक्स थी पिछले अटैम्प्ट में जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, और वो मिस्टेक्स मैंने एनालाइज़ किए और उन पर वर्कआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप शुक्र आपके सामने। फैमिली में तो पहले आपका सपोर्ट सिस्टम, आप पेरेंट्स आपके बहुत सपोर्टिव होने चाहिए इस फील्ड में। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने हमेशा मुझे जब मेरा ड्रॉप लगा तो उस वक्त बहुत सपोर्ट किया और मुझे ये सोचने नहीं दिया कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। उस वक्त मेंटल प्रेशर इतना होता है, ड्रॉप ईयर में इतना मेंटल प्रेशर होता है कि सीधी तरीके से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन घर वालों ने इतना सपोर्ट दिया। माशाल्लाह मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, इस लिहाज से मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव निकले और मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना नहीं लगा कि ये टफ है कुछ है। घर वालों ने सपोर्ट किया, नहीं तुम कर सकते, तुम अच्छे बच्चे हो, करो, मेहनत करो, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। और ये अटैम्प्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह 593 आ रहे हैं। 11th-12th में सर मैं 6-7 घंटे पढ़ता था 11th-12th में। फिर जब ये पीरियड आता है 12th के बाद जो एंट्रेंस पीरियड आता है उसमें मैंने 12 घंटे भी पढ़ाई की है सर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ। तो फिर जब ड्रॉप लगा तो कंटिन्यूसली मैं 10 आवर्स पढ़ता था। इस साल के जो दूसरा ड्रॉप मेरा था उसमें मैं कंटिन्यूसली 8 आवर्स पढ़ता था क्योंकि मेरी एक बेस बन चुकी थी। पहले ड्रॉप में मेरी एक बेस बन चुकी थी, फिज़िक्स वाला से मेरी एक अच्छी बेस बन गई थी और उसकी वजह से मुझे 8 आवर्स लगे कि ये सफिशेंट है और मैं इससे कर सकता हूँ। फ्यूचर प्लानिंग MBBS करना है, फिर देखेंगे किस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आता है उसी में करेंगे PG वगैरह। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि NCERT पे फोकस रहे, कोई उधर का मटेरियल ना देखे, NCERT पे फोकस रहे और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। बाकी जो ये NCERT है ये सफिशेंट है, आप कोई रेफरेंस वगैरह ना पढ़े तो वो बेहतर होगा। टफ तो है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं कर सकते। जो बच्चे क्रैक करते वो भी बच्चे होते हैं, उनका भी दिमाग होता है, हमारी तरह 2 आंखें होती है, कुछ उनमें स्पेशल नहीं होता है। लेकिन ये हमें सोचना है अगर हमें बनना है डॉक्टर, दिल से चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये हमें करना पड़ेगा स्टडी और हार्ड वर्क। में 3 चीज़ें बताऊंगा जो हमें ज़रूरी करनी चाहिए एक एंट्रेंस को क्रैक करने में, नीट हो चाहे JEE हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो।
پہلی ہے ہارڈ ورک تو مسٹ ہے، ضروری کرنی ہے ہارڈ ورک، اور دوسری کنسسٹنسی مینٹین کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پڑھا 12 آورس پڑھے اور دوسرے دن آپ 2 ہی آورس پڑھ رہے، وہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو کنسسٹنٹلی اگر آپ 12 آورس پڑھ رہے ہو تو ایگزام کے دن تک آپ کو 12 آورس پڑھنے ہیں، بس یہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو میں بتاؤں گا وہ ہے ڈیڈیکیشن. آپ کتنا چاہتے ہو کہ اس فیلڈ میں آپ اپنی محنت لگا سکتے ہو، ڈیڈیکیٹ کتنا آپ اس فیلڈ کے لیے وہ آپ میں ہونی چاہیے. اور یہ 3 چیزیں آپ فالو کرو گے انشاءاللہ آپ بہت آگے جاؤ گے. میں کافی خوش ہوا جب میں نے سنا، کیونکہ اس بیٹے نے بہت محنت کیا. میں مطمئن تھا اس کی محنت پر، جتنا اس نے محنت کیا میں مطمئن تھا. اب میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے. میں ہر ایک فرد سے یہ کہنا چاہتا ہوں، محنت کامیابی کی کنجی ہے.